अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कैंसर के इलाज में ला रहा है बड़ा बदलाव। अस्पताल के क्षेत्र में पहली प्रोटॉन थेरेपी स्क्रीनिंग के लिए एक आउट पेशेंट विभाग ओपीडी शुरू करने की घोषणा भी कर चुका है अपोलो मेडिक्स। अब मरीजों को प्रोटॉन थेरेपी के लिए शुरुआती जांच और परामर्श लखनऊ में ही मिल जाएगी। यह अपने तरह का पहला प्रयास है जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व नेपाल के लोगों को बेहतरीन प्रोटॉन थेरेपी का इलाज आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सपना नागिया, जो अपोलो अस्पताल के रेडियो ऑन्कोलॉजी विभाग के हेड, नेक एंड ब्रेस्ट की निदेशक हैं, वह क्या कह रही हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। भारत के लिए प्रोटॉन थेरेपी एक नया शब्द है। किस तरीके की है ये प्रोटॉन थेरेपी और किस तरीके से इसका उपचार किया जाता है? प्रोटॉन थेरेपी जो है वो एक किस्म की रेडियोथेरेपी है, एडवांस्ड किस्म की रेडिएशन है। जैसे कि हमें पता है रेडिएशन लगभग 70% कैंसर पेशेंट्स को किसी न किसी टाइम पे उनके लाइफ में उनके ट्रीटमेंट के दौरान उनको रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटॉन थेरेपी जो है एक स्पेशल किस्म की रेडिएशन है जिसमें हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यूज़ करते हैं। नॉर्मल रेडिएशन में एक्सरेज इस्तेमाल होते हैं और प्रोटॉन थेरेपी में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो प्रोटॉन पार्टिकल्स होते हैं इनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाके वहाँ रुक जाते हैं। चूँकि वो रुक जाते हैं तो आसपास के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें रेडिएशन नहीं जाती है, और जब ये रेडिएशन नहीं जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट उस जगह में रेडिएशन लगने के जो साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दूसरा एक इम्पैक्ट ये होता है प्रोटॉन थेरेपी का कि वो चूँकि एक पर्टिकुलर जगह जाके रुक जाता है और दूसरी जगह नहीं जाता है, कि कुछ जगहों में हम ज़्यादा डोज दे पाते हैं या ज़्यादा सेफली डोज दे पाते हैं, और ऐसी सिचुएशंस में ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि स्कल बेस के कैंसर्स हैं, अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये पता चला है कि हेड नेक के कैंसर जो होते हैं, यानी कि मुंह का कैंसर, टॉन्सिल का कैंसर, इन सब जगहों में भी जब हम प्रोटॉन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं तो उनके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। कुछ और इंडिकेशंस हैं जैसे कि लिवर कैंसर, इसमें भी प्रोटॉन थेरेपी के रिजल्ट्स जो हैं वो आम रेडिएशन से ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसा कि मैम आप हेड, नेक एंड ब्रेस्ट की स्पेशलिस्ट हैं, क्या सलाह देना चाहती हैं जो मरीज नए आ रहे हैं उनके लिए? क्या नई सलाह होगी? कैसे पता किया जा सकता है कि मतलब हमको कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? मैम इसी में एक सवाल और जोड़ लीजिए कि अपोलो में जिस तरह से ओपीडी शुरू हुई तो किस तरीके से यहाँ स्क्रीनिंग होगी, फिर मरीज कहाँ जाएंगे और किस तरीके से ट्रीटमेंट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कैंसर के बारे में जानना या जागरूक होना, ये तो सब लोगों के लिए बहुत एसेंशियल है। तो कोई उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या वार्निंग साइंस है, कहना चाहिए, जो वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर हैं उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि कहीं कोई गांठ पता चलती है, या अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, अगर अनएक्सप्लेन्ड फीवर हो रहा है, खाना निगलने में कुछ अटक रहा है, किसी भी नॉर्मल जो हमारा पैसेज है यानी कि मुंह है या स्टूल का रास्ता है या यूरिन पास करते वक्त अगर हमें ब्लड नज़र आता है, तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज